So very good evening, dear students of class 11th. I welcome you in this 9 PM class. ओके और आज जो भी बच्चे हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, श्रेया जी हैं, वैष्णवी है, फजल हैं, साहिल गौतम और एज यूजल तहसीन, रुमाना, लोकेश ज्वाइन किए हैं अभी, और तानिया और बाकी बच्चे हैं जिनको मैं अभी देख लूँ कौन कौन बच्चे हैं। लोकेश हैं, ओके 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 ओके, साहिल गौतम ठीक है, श्रेया ओके, चलिए ठीक है, तहसीन, तानिया, वैष्णवी, ये इतने सारे बच्चे हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड थ्रू अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन। इससे पहले के लेसन में हमने जो आज मॉर्निंग में चर्चा किया था बेटा, वो हमने चर्चा किया था इंक्लूसिव सीरीज की बात हमने की थी ना, और इसी तरह लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम कर सकते हैं। मिड वैल्यू की भी हमने बात किया था बेटा, मिड वैल्यू वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, चलो इसके बाद हमारे पास आज 9 है ना, कल 10th है, 11th 12th, 11th को स्कूल ओपन होगा, 12th को नहीं होगा, और 13 सेकेंड सैटरडे संडे, इसके बाद हमको ठीक है, फिर हमारे पास 2-3 दिन का और रिवीजन का समय मिलेगा, लेकिन मैं रिवीजन के वर्क्स आपको भेज दूंगा टॉपिक वाइज। इसके बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है, ओके। और आप रिवीजन प्रॉपर करते रहें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा, ठीक है, रिजल्ट खराब हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ मोड थ्रू अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन। जब अर्थमेटिक मीन और मीडियन दिए हों तब हम कैसे मोड निकालें। इसका बहुत ही आसान है तरीका, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, ठीक है, जहाँ x बार मीन है, m फॉर मीडियन है, और z आप जानते हैं ये मोड है। इस फार्मूले के द्वारा अगर आपको मीन दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है और मीडियन दिया हुआ है, तो आप मोड निकाल सकते हैं। और ये एक फार्मूला है जो मीन, मीडियन और मोड के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि m इज इक्वल टू जेड प्लस 2x बार डिवाइड बाई 3, इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, मतलब MCQ में क्वेश्चन इससे फ्रेम किया जा सकता है। हियर इट मे बी नोटेड दैट इन द केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, मीडियन एंड मोड कॉन्साइड विथ ईच अदर, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। इन विच केसेस मीन, मीडियन एंड मोड कॉन्साइड विथ ईच अदर इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, not any other distribution. Thus, this formula is most useful in this case. However, in asymmetrical distribution, the formula may also be used for the calculation of mode. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया वहाँ से, calculate mode of a series, the mean and median values of which are 16 cm and 20 cm. देखो मीडियन भी दिया हुआ है, मीन भी दिया हुआ और मीडियन भी दिया हुआ, बोथ आर गिवन, and then simply we have to put the values of median and mean and we will get the what, our mode. easy है ना क्वेश्चन, बोलो भाई, easy है या नहीं है? हाँ, बहुत आसान है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। गेटिंग पॉइंट, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। मीडियन एंड मीन वैल्यूज ऑफ, जल्दी से निकाल लो तो बेटा, 1 सेकंड के अंदर जल्दी से निकालो। तो आंसर भी वैसे दिया हुआ है, लेकिन आप खुद करके देख लो एक बार। मीडियन एंड मीन वैल्यूज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर 46.67 एंड 45.5 रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट मोड ऑफ द मार्क्स, निकाल लीजिए जल्दी से, रिलेशन आपके सामने है, ठीक है, एक थोड़ा सा हल्का सा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, जल्दी से करो तो बेटा, जल्दी से कीजिए, और अपना हाँ हैंड रेज कीजिए, यस आई हैव डन, सेंस ऑफ प्लेजर, ओके, जल्दी से करो बेटा, जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने है ना, 46.67, नोटबुक भी कीजिए,
ठीक है, हो गया, वेरी गुड श्रेया, शाबाश, जल्दी से करो। श्रेया की हैंड रेज कर दिया, बाकी बच्चे जस्ट रेज द हैंड फास्ट, रेज योर हैंड फास्ट। जल्दी से, और किसी बच्चे का हैंड रेज नहीं हुआ? साहिल, लोकेश, व्हाट इज दिस? जल्दी से हैंड रेज करो बेटा, किसने किसने किया? हाँ, यस, वैष्णवी, साहिल गौतम, तान्या शर्मा, लोकेश, ठीक है, वेरी गुड। ईमानदारी से हैंड रेज कर लेना, वरुण शर्मा, वेरी गुड। चलो हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सुंदर। ग्राफिक मेथड्स ऑफ लोकेटिंग मोड, ग्राफ के द्वारा हम मोड को कैसे लोकेट करेंगे। ठीक है, हम पहले इसके टेक्स्ट को रीडिंग करते हैं, और जब नहीं समझ में आएगा तो हम उसको हैंड से, ये क्या कहते हैं, जैम बोर्ड के माध्यम से बताएंगे। तो ग्राफिक मेथड ऑफ लोकेटिंग मोड, मोड ऑफ अ सीरीज में बी लोकेटेड थ्रू अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। जो डेटा हमारे पास है उसके द्वारा उसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके हम मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? फर्स्ट स्टेप नंबर 1, प्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ हिस्टोग्राम। किस रूप में प्रेजेंट करना है? मोड निकालने के लिए हमको डेटा को किस रूप में कन्वर्ट करना है? हिस्टोग्राम के रूप में। हिस्टोग्राम में आप जानते हैं कि सारे बार्स आपस में सटे होते हैं, दिमाग में बैठा लीजिए। आइडेंटिफाई द हाईएस्ट रेक्टेंगल, क्या बेटा, एनी डाउट? ओके ओके ओके। प्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए हिस्टोग्राम, आइडेंटिफाई द हाईएस्ट रेक्टेंगल, सबसे ऊंचा, जिराफ की तरह जो सबसे ऊंचा होगा उसको हमको पकड़ लेना है। ठीक है, दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू मॉडल क्लास ऑफ द सीरीज। ठीक है, ये हमारा मॉडल क्लास सीरीज का हो जाएगा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आई बात? पहला पॉइंट। यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, ज्वाइन द टॉप कॉर्नर्स ऑफ द मॉडल रेक्टेंगल्स with the immediate next corner of the adjacent rectangles. The joining lines must cut each other. उसके बगल में जो जिराफ वाला बार होगा ना, तो सबसे बड़ा लंबा लंबा बार होगा, उसके बगल वाले जो दो हमारे रेक्टेंगल होंगे, उस रेक्टेंगल के एंड से, कॉर्नर से, ठीक है, कॉर्नर से जो हमारा मॉडल क्लास का जो रेक्टेंगल है, जो सबसे बड़ा वाला, उस दोनों को हम क्रॉस ज्वाइन करेंगे। और जहाँ पर ये दो ज्वाइन करेंगे, आपस में मिलेंगे, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हम जहाँ कट करेंगे वही हमारा वैल्यू हो जाएगा। द पॉइंट वेयर द ज्वाइनिंग लाइन्स कट ईच अदर पॉइंट्स टू द मॉडल वैल्यू। दिस वैल्यू इज डिटरमाइंड बाई ड्राइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। इलस्ट्रेशन बिलो। अब देखो, ये आपने लिख लिया, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, देख लो। अब आप देखो, आपके सामने एक क्वेश्चन है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, ये हमारा एक्स एक्सिस पर हो जाएगा। हिस्टोग्राम बनाना आप जानते हैं, हिस्टोग्राम बना लेंगे आप। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 14, 23, 27 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ डिटेल जो मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ लिखा हुआ है, उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ। अब देखो, ये आप डायग्राम देखिए, डायग्राम में देखिए, आप डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, इसके बाद मैं उसको जैम बोर्ड पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर ली हुई है, क्लास इंटरवल देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ओके, ये हमारा एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है। ओके, और बाद में हम फार्मूला से इसको वेरीफाई भी करते हैं। क्वेश्चन में ऐसे आता भी है कि वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द जैम बोर्ड। हमने क्या बताया आपको? हमने ये बताया कि आप जैम बोर्ड से पहले क्या करेंगे, पहले आपने ऐसे बना लिया, दिखाई दे रहा है आप सबको? हमने यहाँ क्या लिया? क्लास इंटरवल 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। यही है ना? बोलो भाई, यही है ना? और इसके बाद आपने इसको बना लिया ग्राफ। अब मान लो कि हम बुक का ही मान के चलते हैं, तो ये ग्राफ बन रहा है। ओके, ये ग्राफ बन रहा है ना, और सबसे बड़ा जिराफ जिसको मैं कर रहा हूँ ये हमारा है। थोड़ा सा ये दो को सटा हुआ होता है, ये क्योंकि हम हैंड से कर रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, उसको बेयर कर लेना।
ओके, ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। ओके, ये हमारा क्या बन गया, हिस्टोग्राम बन गया ना। अब हिस्टोग्राम में देखो पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि ज्वाइन, देखो मैं इसको रीड आउट करता हूँ आपके लिए, ये आ गया। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, उस समय आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। ज्वाइन द टॉप कॉर्नर्स ऑफ द मॉडल रेक्टेंगल्स with the immediate next corner of the adjacent rectangles, the joining lines must cut each other। अब देखो इसको मैं बता रहा हूँ, ये जो टॉप रेक्टेंगल ये है ना, ये टॉप रेक्टेंगल है, इस इधर हमने फ्रीक्वेंसी लिया हुआ है, इधर हमने क्या लिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी, बोलो बेटा, फ्रीक्वेंसी लिया हुआ है ना। हाँ, तो ये हमारा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देखो ये हाईएस्ट सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, तो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये हमारा क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया। मैं मॉडल क्लास को कलर कर दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं, ये हमारा मॉडल क्लास हो गया ना, करेक्ट ना, समझ में आई बात। क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी देखो सब ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी देखो सबसे ऊपर है, ये सबसे नीचे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये सब नीचे है। आर्गेटिंग पॉइंट, इसको मैं अब ये रब कर दे रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, ये ज़्यादा रखेंगे तो, ठीक है। और बीच में इसको मॉडल क्लास का जो मैंने कलर किया था इसको भी मैं रब कर दे रहा हूँ, ओके, क्योंकि उसकी अभी हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मॉडल क्लास, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मॉडल क्लास के बगल में, मॉडल क्लास के बगल में ध्यान से देखो, ठीक है, उसको हम अलग कलर से, ब्लैक कलर से ले लिया। तो मॉडल क्लास के बगल में जो कॉर्नर है देखो यहाँ से, ठीक है, ब्लैक कलर से देखो मार्क कर रहा हूँ यहाँ से, ओके। हम क्या करते हैं कि दोनों कॉर्नर को जोड़ते हैं, देखो यहाँ से ऐसे जोड़ दिया और यहाँ से ऐसे जोड़ दिया, करेक्ट ना, समझ में आ रही मेरी बात। पॉइंट नंबर 2 समझ में आया, बोलिए बेटा, समझ में आ रही है मेरी बात। ज्वाइन द टॉप कॉर्नर ऑफ द मॉडल रेक्टेंगल्स with the immediate next corner of the adjacent rectangles, the joining lines must cut each other। एडजेसेंट, एडजेसेंट, मॉडल क्लास के एडजेसेंट में कौन कौन है, एक ये है और एक ये है, बिल्कुल बगल में, करेक्ट ना। उसके कॉर्नर से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, इसके कॉर्नर से हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। और ठीक है, वो ज्वाइन जहाँ करते हैं वो एक जगह मिलता है, तो ये जो मिलता है ना, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, आर्गेटिंग पॉइंट। और ये जहाँ पर मिलेगा, ठीक है, वो 20 से देखो 10 20 30 40 50 ऐसे ना, तो ये जहाँ मिला वो क्या है, 20 और 30 के बीच में है, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ होगी, ठीक है, ये तो निश्चित है। ये 25 से कम लग रहा है, मिडिल से थोड़ा सा लेफ्ट है, तो वो 25 से कम होगा, ये तो निश्चित है कि वो लेस देन क्या होगा, 25 होगा, करेक्ट ना, समझ में आ रही मेरी बात, करेक्ट। अच्छा, अब इसकी अगर वैल्यू निकालना हो, हम आते हैं, देखो इसको वेरीफाई करना है हमने, जो कि मैं ग्राफ पे नहीं कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं एक अनुमानित वैल्यू मैंने बता दिया कि 25 से कम होगा, करेक्ट ना, ठीक है। आपके बुक में दिया हुआ है उसकी वैल्यू 24 है, ठीक है, ओके, समझ रहे हो मेरी बात, प्रोसेस समझ लो, क्योंकि मैं ग्राफ पे नहीं कर रहा हूँ इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी हमसे अभी। अब देखो फॉर्मूला क्या है, जेड इज इक्वल टू L1 प्लस F1, हम वेरीफाई कर रहे हैं, F1 माइनस F0, हाँ, डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, यही ना क्वेश्चन बेटा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार आपके जो बुक में ना, ये हमने लेस देन 25 ऐसे लिखा, लेकिन आपके बुक में दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 24, करेक्ट ना, ठीक है। और जब आप निकालोगे ग्राफ पे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको हमने मान लिया कि ये 24 है। अब 24 जो हमारा ग्राफ से निकला, हम उसको वेरीफाई करने जा रहे हैं, जस्ट नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई इट। हमारे पास फॉर्मूला ये है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब ये फॉर्मूला अगर आप देखो कि अब हमने मॉडल क्लास किसको माना, 20 to 30, मॉडल क्लास हमारा क्या है, मॉडल क्लास क्या है हमारा
20 to 30। अब मुझे बताओ कि इसमें L1 क्या है? 20, शाबाश। ठीक है, इसमें I क्या है? 10। शाबाश। तो दो चीज़ तो आपने बता दिया। अब मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है बताइए? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 to 30। आपके बुक को देख लो, आपके क्वेश्चन में देख लो। क्वेश्चन में देखो, दिखाता हूँ क्वेश्चन में क्या है। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये कहाँ गया, ऊपर चले गया है क्या? ओके ओके ओके, हाँ देखो, मॉडल क्लास क्या है? 20 to 30 है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 27। 27। ओके, और F0 क्या होगा? 23। 23। F2 क्या होगा? 21। 21। करेक्ट ना? करेक्ट, किसी को डाउट? नो सर। वेरी गुड। चलो, तो हमारे पास F1 मालूम हो गया, F0 मालूम हो गया, F2 मालूम हो गया, I तो मालूम ही है, L1 तो मालूम ही है। करेक्ट ना? अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो हमारा Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z इज इक्वल टू 20। 20 to 30 है तो 20 हो जाएगा। 20 प्लस F1 माइनस F0, 27 माइनस 23 F0, ओके, डिवाइडेड बाई 2 F1, यस सर। तो 2 इंटू 27 माइनस 23 माइनस 21 इंटू आई, सॉरी, आई का वैल्यू कितना? 10। आई की वैल्यू क्या है? 10। ओके। यस सर। तो चलो भाई, ये बताओ कि तुम लोग बॉलीवुड की फिल्में देखते हो? हाँ, यस सर। इसीलिए तो ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसीलिए ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसीलिए तो माया फंसी पड़ी है। बॉलीवुड की फिल्में फिल्में हैं, किसी काम लायक नहीं है। अरे नाटक वाटक देखा करो, डीडी का प्रोग्राम देखा करो। बॉलीवुड की फिल्में किसी काम लायक नहीं होती है। चलो, ठीक है भाई, देखो तुम लोग नई जनरेशन हो। अरे कुछ तुम लोग अपनी फिल्म बना दो भाई, कुछ स्किट करो, कोई मोड मोड पर फिल्म बनाओ, थोड़ा सा मीडियम पर फिल्म बनाओ। ओके, चलो आते हैं फिर टॉपिक पर आ जाते हैं। ठीक है, हमारे एक रिलेटिव थे, हमारे दादू कहे जाते थे। हाँ, बड़े, वो फिल्म का नाम सुनते ही कि ये फैमिली के साथ फिल्म देखने लायक होती है ये सब आजकल की फिल्में, बहुत तेज डांटते थे हम लोग को। चलो, चलो देखो ये, तो 20 क्या है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 27 - 3 क्या होगा? ये 20 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 54 माइनस 44 इंटू 10, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? देख लो, 54 माइनस 44 10 हो जाएगा, 10 10 कट जाएगा और ऊपर बचेगा 4। यस सर। ठीक है, तो 20 प्लस 4/10 इंटू 10, और ये कट जाएगा, 20 प्लस 4 24, तो जेड की वैल्यू 24 आई। देखो, मैं बिना ग्राफ के, मैंने उस समय बताया था कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन 25 आएगी, और जब हमने वेरिफिकेशन किया तो देखा कि 24 आ गई। आपकी बुक में चेक करो, उसमें भी देखो 24 दिया हुआ है। करेक्ट ना? 24 ये सर। ठीक है ना? तो ये पहली बात तो देखो, समझना क्या है कि हमको कैसे हिस्टोग्राम पहले बनाना है। ओके, हिस्टोग्राम बनाना है, और हिस्टोग्राम बनाने के बाद जो कॉर्नर है, दो एडिसेंट, टॉप मॉडल क्लास आइडेंटिफाई कर लिया, मॉडल क्लास के बगल में जो एडिसेंट रेक्टेंगल है उसके कॉर्नर से हमने क्या किया? उसके कॉर्नर से हमने इसको ज्वाइन कराया। ठीक है, और जहाँ मिला वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो कट करेगा वही हमारा जेड का वैल्यू होगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात?
बोलो भाई। सर एक बार सर ये सर क्रॉस करने वाला एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ बता दे रहा हूँ, हिस्टोग्राम बनाना समझ गए? यस सर। हिस्टोग्राम सबको बनाना आ गया ना, पहले ही बना चुके हो? यस सर। ठीक है, नहीं बनाया हो तो रोना पड़ेगा। हिस्टोग्राम बनाना आता है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये हमारा क्लास इंटरवल्स है। आपने हिस्टोग्राम बना लिया, आपने मॉडल क्लास आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ा रेक्टेंगल है, वही हमारा मॉडल क्लास होगा। उसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर एक्स एक्सिस पर उसको हमने पढ़ लिया, दिमाग में बैठा लिया। मॉडल क्लास आइडेंटिफाई हो गया, तो जब मॉडल क्लास के बगल में जो दो रेक्टेंगल्स हैं, देखो ये और ये, इसके कॉर्नर से कलर चेंज करते हैं हम। ठीक है, इसके कॉर्नर से देखो यहाँ से हमने लिया और इसके कॉर्नर से यहाँ से लिया, इसके कॉर्नर से इसे क्रॉस मिलाया, इस क्रॉस से इसके दोनों रेक्टेंगल के कॉर्नर को, टॉप कॉर्नर को मिलाया, और जहाँ वो मिलते हैं वहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये जहाँ एक्स एक्सिस पर कट करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी मालूम हो गई। जब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी मालूम हो गई तो क्वेश्चन में जो हमारा दिया हुआ है ना, मॉडल क्लास कौन सा हो गया, 20 to 30, तो 27 हमारा F1 हो गया, हम इस पे लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, 27 हमारा F1 हो गया, और 23 F0 हो गया, 21 F2 हो गया, और फिर हमने क्या किया, क्वेश्चन को क्लास में इसके माध्यम से हमने इसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, आगे नो पॉइंट, यस सर। आगे नो पॉइंट, और हमने इसको पुट कर दिया, इसमें वैल्यूज़ फार्मूले में पुट कर दिया, और बड़े ही आराम से हमने इसके मार्क्स निकाल लिए, जेड की वैल्यू निकल आई। करेक्ट ना? बोलो भाई। यस सर। चलो एक क्वेश्चन है जो आपको हम देते हैं, पेज नंबर देख लो, पेज नंबर, ठीक है, आपका सिलेबस बिल्कुल अपडेट चल रहा है ना बेटा? यस सर। आप कोई दिक्कत तो नहीं है सिलेबस में? देखो आप ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर दो। ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ग्राफ पेपर है आपके पास तो ग्राफ पेपर पर कर लो। ठीक है, ग्राफ पेपर पे हिस्टोग्राम कर लो, नहीं है तो चलो इसको होमवर्क में कर लेना। अभी आप केवल वेरीफाई कर लो इसको कि आंसर जो है वो सही आ रहा है कि नहीं, फार्मूला से निकाल लो, आप जल्दी से निकालो। ठीक है, लेकिन ग्राफ पेपर पर कर लेना। ओके, जल्दी से करो। 0 to 10, 10 to 20, जल्दी से करो, बताओ जल्दी से बताइए। लोकेश बताओ बेटा, इसमें मॉडल क्लास कौन सा है, इंस्पेक्शन मेथड मॉडल क्लास कौन सा है लोकेश? क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बाकी क्वेश्चन को मैं छोटा कर दे रहा हूँ। देखो ये ना, मॉडल क्लास बताओ कौन सा बेटा, इंस्पेक्शन मेथड से बता दीजिए। 0 to 10 मॉडल क्लास कौन सा है, मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। साहिल गौतम, मॉडल क्लास कौन सा बेटा? तहसीन खान, तहसीन, बाकी बैकग्राउंड से आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। तहसीन, माइक ऑफ कर लीजिए जिनके बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है। मॉडल क्लास कौन सा है, विच इज़ मॉडल क्लास? साहिल बेटा माइक ऑफ कर लो, थोड़ी सी आवाज़ आ रही है बेटा बैकग्राउंड से। हाँ श्रेया बोलो बेटा। 30 है मॉडल क्लास, ओके। क्यों? 40 to 50 मॉडल क्लास होगा, और 30 चूंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसलिए मॉडल क्लास 40 to 50 होगा। करेक्ट ना? हाँ, तो इसमें L1 मालूम हो गया 40 है, I मालूम हो गया 10 है, ओके, और F0 20 और F2 15, F1 30 हो गया ना? निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, कोई डाउट नहीं। चलो वेरी गुड, तब थोड़ा सा हम रीडिंग कर लेंगे इसका, किस पार्ट का, कि मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ मोड एज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेरिट्स क्या है, जल्दी से हम पढ़ते हैं। मोड, इसको हम यहाँ पर